पहाड़ के रूप में ये ऊंची नीची भूमि थी, जो राजा पृथु को आदेश दिया गया कि इसे बराबर कर दो, और वो एक ही बाण में पूरे पृथ्वी को बना दिए। और कथा कुछ विशेष भी है कि जब यहाँ लोगों के प्रजा लोग के भोजन की कमी होने लगी तो उनसे प्रार्थना की गई पृथु से कि आपके राज्य में बड़ा सब भूखे नंगे रहते हैं, आप इनका उपाय करें। तो वो ध्यान लगाए तो ध्यान में आया कि ये पृथ्वी जो माता बनी, ये सभी चीज को, बीजों को लेकर के बहुत अंदर चली गई है, और एक एक यहाँ के जो प्रजापति, जिसको कहते हैं आप लोग जैसे इंद्रपद, जिसको पर इंद्रपद प्राप्त है, उन सभी को बछड़ा बनाकर और पृथ्वी गौ बनकर करके डर से आई थी, बोले कि हम अभी तुम्हें भी समाप्त कर दें, क्योंकि बनाने का मैं है जब कार्य जान रहा हूं तो तुझे बिगाड़ने का भी मेरा काम आता है। और डर से पृथ्वी गौ बन के आई थी। एक एक जितने इंद्र थे, इंद्र का मतलब राजा, ब्रह्मा, बृहस्पति, पशुपति, सब नाथ आए, सब इंद्र आए और बछड़ा बन कर करके उसी गौ की दोहन से आपको सभी वृक्ष, लता, द्रुम, मनुष्य के लिए भोजन का इंतजाम, फल वगैरह, जितना भी दूध वगैरह का इंतजाम यही राजा पृथु किए थे। इसलिए पृथ्वी पृथु से भी बनी। ये अवतार 9वां अवतार। 10वां अवतार चक्षुष मनवंतर में समुद्र में डूब गई थी पृथ्वी, तो ये मत्स्य अवतार भगवान लेकर करके और राजा सत्यव्रत के कहानी के रूप में आता है। ये 10वां अवतार था। अवतार के रूप में कर्मठ कच्छप अवतार हुआ। उस समय जब देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए बासुकी को लपेट रखे थे, और उससे जब मंथन की जा रही थी तो 14 रत्न जो निकला, वो 14 चक्षुष मनवंतर की कथा है। और इसमें न चक्षुष धनवंतरी ऋषि उसके उसी से निकले। उस समय भगवान स्वयं उस पर्वत को, सुमेरु पर्वत को पीठ पर रखने के लिए उद्यत हुए, क्योंकि वो डूब रही थी पृथ्वी के बाहर। वो जो समुद्र में जो मंथन होने के लिए सुमेरु पर्वत आया था, वो नीचे की ओर जा रहा था। भगवान को ध्यान किया गया, भगवान स्वयं कछुआ के रूप में पीठ पर उसको लेके और मंथन करवाए। आप लोग उसकी कथा भी सुनेंगे। जब वहां से लक्ष्मी जी आविर्भाव हुई, विष हुआ, अमृत हुआ, 14 को रत्न निकले, उसमें धनवंतरी ऋषि भी निकले इत्यादि। उस कथा कुछ हाथी, ऐरावत नाम के बाज, घोड़ा, इस तरह से 14 को। अब धनवंतरी ऋषि का अवतार को भी अवतार माना जाता है, इसलिए 12वां अवतार द्वादश अवतार है जो धनवंतरी ऋषि है, जो हम लोगों के लिए दवा का उपयोग करने के लिए धनवंतरी ऋषि चरक संहिता इत्यादि बना। इसलिए इनको धनवंतरी को भी एक अवतार मान लिया गया। उसके बाद उसी मंथन के समय में मां का आविर्भाव हुआ था, जगत जननी आविर्भूता। कौन? लक्ष्मी का अवतार। और उसी समय मोहिनी रूप धारण करके भगवान एक अवतार धारण किए, और मोहिनी अवतार 13वां अवतार है। 14वें अवतार में प्रहलाद के हेतु नरसिंह रूप धारण करके भगवान आए। और ये 14वें अवतार में 15वां अवतार है वामन रूप। भगवान बलि के राजा के यहाँ 3 देश पृथ्वी का याचना किया, और बलि गुरु तजय गुरु जी माना किए थे। ये छोटा देख रहे हो ना, ये परम पिता परमेश्वर है, जिसको